आज हम बात करने वाले हैं त्रिपुरा के बारे में। ठीक है। और ग्रेटर त्रिपुरा लैंड क्या है उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो हुआ कि यूँ है कि काफ़ी सालों से मतलब काफ़ी दिनों से ये मांग चल रही है कि हमें एक अलग स्टेट दिया जाए त्रिपुरा के अंदर ही, जिसका नाम होगा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड। और इसी को लेके इसी को लेके कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं त्रिपुरा के अंदर। आज त्रिपुरा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एक स्टेट है, और वहाँ पे कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं। तो वहाँ पे जो जितने भी ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो एक साथ आ गए हैं, और वो लोग यहाँ के दिल्ली में जंतर मंतर के पास उन्होंने धरना दिया था 30 नवंबर और 1 दिसंबर को। और उनके धरने को 3 पॉलिटिकल पार्टीज ने भी सपोर्ट किया है, जिसमें कांग्रेस है, शिवसेना और आप पार्टी, आम आदमी पार्टी। और उन्होंने ये प्रॉमिस किया है कि इस वो मुद्दे को वो यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुँचाएंगी। तो देखिए, बेसिकली 2 पार्टीज़ हैं, 2 बड़ी बड़ी पार्टीज़ हैं त्रिपुरा के अंदर। एक है टिपरा मोहता, जिसका नाम है, इसका फुल फॉर्म है त्रिपुरा इंडिजीनियस प्रोग्रेसिव रीजनल अलायंस। इंडिजीनियस का मतलब ये होता है कि स्वदेशी, उसी जगह का मूल निवासी। ठीक है ना। तो त्रिपाहा इंडिजीनियस प्रोग्रेसिव रीजनल अलायंस, और दूसरी पार्टी है IPFT, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडिजीनियस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा। देखिए, बेसिकली तो ये दोनों पार्टी एक दूसरे का विरोध करती हैं, ठीक है ना। लेकिन इस मुद्दे को लेके ये दोनों भी एक साथ जुट हो गई हैं, और इसी की मांग यहाँ के लोग भी कर रहे हैं, और इतने ट्राइबल्स कम्युनिटी के लोग हैं, जितने भी ट्राइब्स हैं, वो इसकी मांग कर रही हैं। और इसी के चलते, इसी मांग को पूरा करने के लिए वो लोग दिल्ली में जंतर मंतर पर उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया था, ताकि केंद्र सरकार का जो ध्यान है वो इनकी तरफ भी थोड़ा जाए। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इस पूरे कंट्रोवर्सी को समझेंगे कि ग्रेट त्रिपुरा लैंड है क्या, और उसके पीछे उसकी मेन डिमांड क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, और अभी तक कितना काम इसमें हुआ है कि नहीं हुआ। तो आइए सबसे पहले हम बात जान लेते हैं कि इसका मेन डिमांड क्या है। तो जो वहाँ पे पार्टीज़ हैं, जो हमने बताया ना, वहाँ पे जो मेजर पार्टीज़ हैं, एक है त्रिपुरा मोहता और एक है IPFT। जो दोनों का जो मेन मोटो है, वो मांग कर रहे हैं एक सेपरेट स्टेट ऑफ ग्रेटर त्रिपुरा लैंड फॉर द इंडिजीनियस कम्युनिटी ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। वो ये चाहते हैं कि सेंटर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आर्टिकल 2 है और जो आर्टिकल 3 है, उसके बेसिस पे एक अलग सेपरेट स्टेट बना के दें उनको। देखिए, हम लोग अप्रॉक्सीमेटली बात करते हैं कि 19 शेड्यूल्ड ट्राइब्स रहती हैं त्रिपुरा के अंदर। ठीक है, कितनी? अमॉन्ग द 19 नोटिफाइड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, 19 शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं त्रिपुरा के अंदर, जिसके अंदर त्रिपुरीज जो हैं वो लार्जेस्ट है। जो त्रिपुरीज कम्युनिटी वहाँ की है वो लार्जेस्ट कम्युनिटी है। अगर इसके हम पॉपुलेशन की बात करें तो 2011 सेंसस के अनुसार वहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो 5.92 लाख थी। ठीक है ना। उसके बाद रेंगाज आते हैं जिनकी पॉपुलेशन 1.88 लाख है, और उसके बाद जमातियाज आते हैं जिनकी पॉपुलेशन वहाँ पे 83,000 है। तो बेसिकली ये जो डिमांड है वो त्रिपुरीज की ही है। ठीक है। इंडिजीनियस कम्युनिटी वहाँ की है, इंडिजीनियस ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। तो 6 लाख के आसपास उनकी पॉपुलेशन है। उसके बाद रेंगाज आते हैं, फिर जमातियाज आते हैं। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। देखिए, हमने यहाँ पे 2 कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, 2 आर्टिकल की बात की थी, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3। आर्टिकल 2 के तहत जो पार्लियामेंट है लॉ बना के एक स्टेट को इस्टेब्लिश कर सकता है, अगर वो उसको लगता है तो। अगर उसको सही लगेगा तो स्टेट को हम लोग एक नया स्टेट बना सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 ये कहता है कि आर्टिकल 3 केम्स इनटू द प्ले इन द केस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्ट्रेशन ऑफ एरियाज। हम लोग किसी भी नए स्टेट को फॉर्मेशन कर सकते हैं, किसी भी स्टेट के एरिया को अल्टर कर सकते हैं, किसी भी स्टेट का नाम बदल के किसी भी स्टेट का नाम चेंज कर सकते हैं। ठीक है। और ये सब प्रोसेस पार्लियामेंट के थ्रू ही होता है। तो आप समझ गए होंगे इतना कि कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, और जो भी ये मुद्दा होगा कॉन्स्टिट्यूशन 2 और कॉन्स्टिट्यूशन 3, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत ही सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए, अब ये जो मुद्दा है, ये जो डिमांड है, ये ओरिजिनेट कैसे हुआ, थोड़ा इसको समझने के लिए आपको 13वीं शताब्दी में जाना पड़ेगा। त्रिपुरा में एक राजा हुआ करते थे, एक किंगडम हुआ करता था, मनिक्या डायनेस्टी। ठीक है, मनिक्या डायनेस्टी रूल हुआ करता था, और 1949 तक वो भारत में शामिल नहीं हुआ था। ठीक है ना। फ्रीडम आज़ाद था, प्रोविंस था।
लेकिन 15 अक्टूबर 1949 को उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किया और उसके बाद वो इंडियन के साथ आ गए, इंडिया में आ गए। तो इसकी हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है। देखिए जो मेन रीज़न है ना इनका, जो डिमांड का, ये है कि वहाँ के जो इंडिजिनियस कम्युनिटी है, वहाँ के डेमोग्राफी में काफ़ी चेंज आ रहा है। मतलब वहाँ की पॉपुलेशन, अगर हम 1881 में बात करें तो वहाँ की पॉपुलेशन थी 63.77%, लेकिन 2011 की बात करें तो वहाँ उनकी जो पॉपुलेशन बची है 31.80। तो मतलब वो अपने स्टेट में माइनॉरिटी हो गए हैं। और ये ऐसा किस लिए हुआ है, इसके पीछे दो रीज़न है। एक 1947 में जो वॉर हुई थी, जो पार्टीशन हुआ था, तो वहाँ से ईस्ट पाकिस्तान से कुछ लोग आ गए थे, और 1971 में जो बांग्लादेश बना था तो वहाँ से भी कुछ रिफ्यूजीज आए थे इंडिया में, ठीक है ना। तो बेसिकली ये लोग बंगालीज थे। क्या थे ये लोग? बंगालीज थे। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद तो हुआ ही हुआ, मतलब डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ही हुआ। उसके बाद एक और चीज़ हुई है, जो इनके लीडर थे, जो इनके राजा थे, मनिक के डायनेस्टी के, वीर विक्रम किशोर डेब्रामन, इन्होंने एक लैंड रिजर्व की गई थी, इन्होंने एक लैंड रिजर्व किया था इस पर्टिकुलर त्रिपुरीज कम्युनिटी के लिए, त्रिपुरीज शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। तो वो उस लैंड को भी इनसे छीना जा रहा है। तो आप इतना समझ लीजिए कि बेसिकली डेमोग्राफिक चेंज देखने को मिल रहा है, माइग्रेशन काफ़ी लोग को हो रहा है। 1947 में भी कुछ लोग आए ईस्ट पाकिस्तान से, और 1971 में तो वो बांग्लादेश बन गया था, तो बांग्लादेश से भी कुछ लोग आए, और बेसिकली बंगालीज ही आए थे। अगर हम पॉपुलेशन परसेंटेज की बात करते हैं तो हमने जैसे बताया कि 63.77 से वो लोग 31.80 की पॉपुलेशन वहाँ बची हुई है, और वो एज अ माइनॉरिटी हो गए हैं अपने ही राज्य में। ओके, इतनी बातें आप अभी तक आप लोगों को क्लियर हो गई। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि व्हाट हैज़ बीन डन टू एड्रेस द ग्रीवियंस ऑफ द इंडिजीनियस कम्युनिटी। अभी तक क्या क्या स्टेप लिए गए हैं। तो पहला एक काउंसिल का गठन हुआ है जिसका नाम है त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, इसका शॉर्ट फॉर्म है TTADC, और इसको फॉर्म किया गया है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 6 शेड्यूल इन 1985 to ensure the development and secure the rights and the cultural heritage of the tribal communities। 6 शेड्यूल के तहत 4 स्टेट्स हैं, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। इनके अंदर जो भी ट्राइबल्स आते हैं तो उनका वेलफेयर और डेवलपमेंट की जिम्मेदारी इस काउंसिल की होती है। तो बेसिकली त्रिपुरा लैंड में जो बात की गई है ना, जो स्टेट की बात की जा रही है, तो उसमें ये कहा जा रहा है, जो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड है, ठीक है ना, उसमें ये कहा जा रहा है कि कुछ हिस्सा में बांग्लादेश से चाहिए, क्योंकि त्रिपुरा का जो है वो बाउंड्री बांग्लादेश से भी लगता है, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो उनका ये कहना है कि बांग्लादेश से भी चाहिए हमको, मिज़ोरम से भी चाहिए, और मेघालय से भी कुछ कुछ हमको एरिया चाहिए। तो बांग्लादेश से तो पॉसिबल ही नहीं है कि बांग्लादेश का एरिया यहाँ पे आएगा। अगर कुछ सरकार बात करेगी तो कुछ शायद वो जो भी सरकार का फैसला हो, तो ग्रेटर त्रिपुरा ने इसको कहा जा रहा है कि कुछ एरिया आसाम का, मिज़ोरम, मेघालय का मिला के और त्रिपुरा का भी मिला के एक ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का नया स्टेट का फॉर्मेशन किया जाए। अब देखिए जो TTADC है ना, इसके पास लेजिस्लेटिव पावर्स भी हैं और एग्जीक्यूटिव पावर्स भी हैं, और ये स्टेट का 2/3 ऑफ द जोग्राफिकल एरिया को कवर करता है। और इस काउंसिल में 30 मेंबर होते हैं, जो कि 28 इलेक्टेड होते हैं और 2 गवर्नर द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। इसके अलावा 60 असेंबली सीट्स में से 20 सीट्स शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व्ड होती हैं, ठीक है ना। जो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड है, इन वाइगसाइज अ सिचुएशन इन विच द इंटायर TTADC एरिया विल बी अ सेपरेट स्टेट। मतलब जो TTADC का एरिया है, ये चाहते हैं कि ये पूरा एक सेपरेट स्टेट ही बन जाए। It also proposes dedicated bodies to secure the right of Tripuris and other aboriginal communities living outside the Tripura। और वो चाहते हैं कि ऐसी बॉडी बने, एक ऐसी डेडिकेटेड बॉडी बने, जो इनकी जो कम्युनिटी है त्रिपुरीज और बाकी जो भी और अदर कम्युनिटी है जो त्रिपुरा के बाहर रहती हैं, तो उनके राइट्स को भी ध्यान में रखने के लिए उनका मतलब उनको भी देखा जाए, उनके राइट्स को भी सिक्योर किया जाए, जो लोग त्रिपुरा के बाहर रहते हैं उनकी कम्युनिटी के, त्रिपुरीज और अदर ट्राइब्स। तो ये मेन पॉइंट हमने आपको पूरा ये बता दिया है। अभी तक आपको मतलब क्लियर तो हो ही गया होगा। अब हम बात करते हैं, देखिए कि अचानक से ट्रिगर क्यों किया है, जो ये आपका ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की जो मांग है, ये अचानक से ट्रिगर क्यों हुआ। देखिए मेन रीज़न है, अगले साल चुनाव असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं 2023 में, और तो
इलेक्शन होने वाले हैं बेसिकली। अभी तो वहाँ पे बीजेपी के साथ एक कोलिशन में गवर्नमेंट चल रही है। अगर हम 2018 के असेंबली पोल की बात करते हैं तो वहाँ पे आईएफटी हैड कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ द ट्राइबल इलेक्टोरेट एज इट इज़ एग्रेसिवली कंपेन्ड विद द डिमांड फॉर अ सेपरेट स्टेट ऑफ त्रिपुरा लैंड। हाँ, दो दो बात चल रही थी, दो स्टेट फॉर्मेशन की बात चल रही थी, एक त्रिपुरा लैंड और एक ग्रेटर त्रिपुरालैंड की। फिर इलेक्शन के बाद इट जॉइंड द बीजेपी लेड कैबिनेट एंड लोअर्ड इट्स पिच। उसके बाद 2018 के बाद वो जीते। फिर उनका बीजेपी के साथ फॉर्मेशन उनका हो गया, उनका साथ गठबंधन हो गया। फिर उन्होंने अपनी आवाज़ को थोड़ा धीमे कर दिया, चलूँगा हमको नहीं चाहिए। फिर क्या होता है, 2018 की बात करते हैं तो सेंटर फ्रेम्ड अ 13 मेंबर कम्युनिटी टू एड्रेस ट्राइबल ग्रीवियंस। फिर 2018 में गवर्नमेंट ने 13 सदस्य की कमेटी बनाई ताकि वो ट्राइबल के जो भी ग्रीवियंसेस उनको एड्रेस कर सके। बहरहाल द कमेटी हैज़ मेट ओनली अराउंड 3 टाइम्स इन द लास्ट 4 ईयर अकॉर्डिंग टू द आईपीएफटी लीडर्स। और आईपीएफटी लीडर के अनुसार और उनका कहना ये है कि कमेटी केवल पिछले 4 साल में केवल 3 बार ही मीटिंग हो पाई है, तो ज़्यादा ऐसा कुछ रिजल्ट आ नहीं रहा है। तो इसी वजह से आईपीएफटी और हम जो आपका पार्टी का नाम बताया था, तिपरा मोहता पार्टी, ठीक है, दोनों पार्टी सेम पेज पे आ गई हैं। वैसे तो विरोधी, लेकिन इस मुद्दे को लेकर सेम पेज पे आ गई हैं और उनका मांग ये है कि हमको ग्रेटर त्रिपुरालैंड दिया जाए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर हो गया होगा। करंट न्यूज़ चल रही है, काफ़ी थोड़ी पॉलिटिकल है। और मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।